वो भी रुकी हुई हैं। कितना ऐतिहासिक मूवमेंट होने जा रहा है आप लोगों के लिए? बहुत एक्साइटेड हैं हम इसको लेके, क्योंकि इतने हम पहले चंद्रयान 2.0 के बाद ये होता हुआ देख 3.0, अब हम साउथ पोल पे लैंड करने वाले हैं। तो एज अ इंडियन ये बहुत ज्यादा प्राउड मोमेंट है। समझिए अनुराग कि सबको जानकारी है कि होने क्या वाला है, एक सरकारी इवेंट मात्र नहीं है। आपको दिखाता हूं मैं सामने, यहाँ स्क्रीन लगी है, देखिए वो स्क्रीन जो कि एक एक पल की तस्वीर दिखाएगी। और इसरो से भी लाइव तस्वीरें इस वक्त आ चुकी है, मैं रोक रही हूँ आपको, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए ऑल सेट वाली कंडीशन, ऑल सेट वाली पोजीशन है। हमारे सारे साइंटिस्ट इस वक्त मौजूद हैं इस सेंटर में। और आज भी लगभग 4 सीधा रुख करते हैं यासिर का। यासिर इसी इसरो के कमांड सेंटर में मौजूद है। यासिर, ओवर टू यू। चंद्रमा की लगभग सभी भागों का चित्र लिया। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर जो कमांड सेंटर की तस्वीर है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से मॉनिटर किया जा रहा है। अब आखिरी घड़ी है वो लैंडर की, जब जो है कुछ ही देर में डिसेंट शुरू हो जाएगा लैंडर का, और आप देख सकते हैं किस तरह से मॉनिटर किया जा रहा है यहाँ पर। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि इस वक्त जो है लैंडर आखिरी चक्कर लगा रहा है चंद्रमा की कक्षा का, और कुछ ही मिनट्स में जो वो है अपनी जगह पर पहुंचेगा जहां से डिसेंट शुरू होगा। आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रैक किया जा रहा है। आपको मैं दिखाना चाहूंगा ऊपर, सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे कॉर्नर में लेफ्ट साइड में तो चंद्रमा की एक तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, उसके साथ जो है ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, उसके साथ एक और तस्वीर दिखाई दे रही है चंद्रमा की। ये कुछ दिन पहले ये तस्वीर जो है इसरो ने साझा की थी कि किस तरह का सरफेस है। तो लगातार जो है इसरो अब क्या से ट्रैकिंग कर रहा है, क्या कमांड्स दी गई है, वो कैसे एग्जीक्यूट हो रही है, वो हम आपको यहाँ पर इस मॉनिटर के जरिए दिखाएंगे। फिलहाल जो है आखिरी चक्कर इस समय जो है लैंडर चंद्रमा की कक्षा में लगा रहा है, और 15 मिनट बाद जो है वो उस डेजिग्नेटेड स्पॉट पर पहुंचेगा जहां से डिसेंट शुरू होना है। तो आप देख सकते हैं अभी तक जो है वैज्ञानिक उत्साह में दिख रहे हैं। टेंशन जरूर है क्योंकि स्पेस का मामला है, टेक्नोलॉजी का मामला है, अब ऑटोमेटेड सिस्टम है, कहीं पे कुछ गलती हो सकती है तो उसको चेक किया जा रहा है लगातार साइंटिस्ट की तरफ से। यहाँ पर बैठे जो साइंटिस्ट आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो है सारे जो है। यासिर आप कई बार इस कमांड सेंटर के अंदर गए हैं, आपने कई बार यहाँ से रिपोर्टिंग की है, आप जरा दर्शकों को समझा सकें सरल शब्दों में कि इस कमांड सेंटर में जिसकी सीधी तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पर काम किस तरीके से होता है। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के साथ लैंडर मॉड्यूल को चंद्रमा के सतह पर उतरने की ऐतिहासिक। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूं कि ये जो आप देख रहे हैं 3 रो देख रहे हैं आप, जो है साइंटिस्ट के यहाँ पर मौजूद हैं। मिशन डायरेक्टर जो है कि मिस्टर शरीकान जो है मिशन डायरेक्टर, सारी कमांड जो है उनके पास होती है, वही पूरा डिसाइड करते हैं कि कब क्या होना है। और जब 5:45 पर डिसेंट भी शुरू होगा तो वही जो है एंटर करेंगे, वहां पे बटन जो होगा वो एंटर करेंगे क्योंकि वही मिशन डायरेक्टर। उनके साथ साथ जो होंगे इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ जी, वो भी वहीं पर मौजूद है। लगातार चर्चा हो रही है, और साथ ही साथ जो पूर्व अध्यक्ष है इसरो के किरण कुमार जी हैं, वो वहीं पर आप देख सकते हैं। ये जो आप तीसरा रो देख रहे हैं यहाँ पर किरण कुमार जी है, वो लगातार, क्योंकि देखिए ये साइंस की बात है, भले ही एक वैज्ञानिक यहाँ से रिटायर होता है लेकिन उसका एक्सपीरियंस जो होता है उससे हमेशा सलाह ली जाती है। यही वजह है कि हम देखते हैं जो पूर्व अध्यक्ष है इसरो के, वो भी यहाँ पर इस कमांड सेंटर में मौजूद है, क्योंकि देखिए साइंस की बात है, एक्सपेरिमेंट्स होते ही रहते हैं यहाँ पर, और यही वजह है कि तमाम साइंटिस्ट यहाँ पर रहते हैं, वो अपनी सलाह देते हैं। आप देख सकते हैं यासिर माफ कीजिए, आपको रोक रहे हैं, जरा सुनते हैं इस वक्त क्या कुछ कमांड दी जा रही है। टीम फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। Honorable dignitaries, delegates, scientists, media personnel, and dear viewers, a very good evening to all of you. We at ISRO welcome you to the live coverage of India's prestigious Chandrayaan-3 mission's landing event on the lunar surface. These are the visuals from Mission Operation Complex at ISRO's Telemetry Tracking and Command Network, ISTRAC, situated in Namma, Bengaluru, Karnataka. I, Arushi Seth, and my colleague, Dr. Padamdeo Mishra, are your hosts for the evening and shall accompany you on the journey of the landing event from powered descent start to touchdown. Today we shall be witnessing the final phase of the critical and most technologically challenging mission operations of Chandrayaan-3, wherein the lander module will be making a safe and soft landing on the surface of the moon. These display screens show the countdown to the power descent start
as well as the path that will be followed by the lander module. We are 18 minutes away from the commencement of powered descent. India is at the brink of creating history as we all await with bated breath to witness the landing on Moon's south polar region. तो आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं इसरो के इस सेंटर से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, इस बार इसरो की तरफ से ये पूरी व्यवस्था की गई है वहां पर कि हर एक जानकारी वहां पर सेंटर से लाइव तस्वीरों के जरिए आपको दी जाएगी। यानी हर एक मूवमेंट अब इसरो के जरिए कैमरे में रिकॉर्ड होगा। यासिर लगातार सेंटर में मौजूद हैं। यासिर, अब यहां से अगला स्टेप क्या होगा, आप बताइए पूरी प्रोसेसिंग जो वहां पर चल रही है। जी बिल्कुल, देखिए अब जो है आप देख सकते हैं जो तस्वीर में एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा किस तरह से ये जो दिखा रहे हैं कि मून मिशन कब तक, ये आप देख सकते हैं कि चांद की तस्वीर यहाँ पे लगाई है इसरो ने। तो लगातार ऐसे ही जो है अंदर मॉनिटर भी हो रहा है ट्रैकिंग सेंटर में कि किस जगह पे जो है इस समय लैंडर पहुंचा है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि इस समय जो है आखिरी चक्कर जो है लैंडर लगा रहा है चंद्रमा की कक्षा में, और 19 मिनट के बाद जो है वो एग्जैक्टली उस पॉइंट पर पहुंचेगा जहां से डिसेंट करना है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर तस्वीरों में दिखाया जा रहा है कि लैंडर कैसे नीचे उतर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही लगातार जो है अंदर ट्रैक किया जा रहा है। जो कमांड्स दी गई थी उन्हें कैसे एग्जीक्यूट होना था, क्या वो उस तरह से एग्जीक्यूट हो रहे हैं, वो लगातार चेक किया जा रहा है। कि हालांकि अब इस मोड में हम पहुंचे कि ज्यादा कुछ बदला नहीं जा सकता है क्योंकि कमांड सेंटर जो है वो लॉक किए गए हैं, लेकिन पैरामीटर जो है चेक कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हर एक कंप्यूटर पे जो है आपको इस वैज्ञानिक के सामने दिखेंगे, उनमें अलग अलग तस्वीरें लगी हैं। यानी कि छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज को एक वैज्ञानिक जो है अलग से मॉनिटर करता रहता है यहाँ पर। और हर एक मॉनिटर आपने देखा जैसे कि अलग अलग तस्वीर है। छोटी सी छोटी चीज भी जो इस लैंडर से जुड़ी है उसके लिए एक अलग टीम है जो उसको मॉनिटर कर रही है। और लगातार जो अपडेट्स मिल रहे हैं उसको सीधे जो है मिशन डायरेक्टर को पहुंचाया जाता है। और मिशन डायरेक्टर जो है टैली करता है कि जो हमने कमांड दी थी, जो हमने उम्मीद की थी, क्या उसी तरह से काम कर रहा है कि नहीं है, वो लगातार वहां पे वो देख रहा है। और जैसे ही वो देख रहा है कि अभी जो हमें खबर मिल रही है कि जो कमांड दी गई थी एग्जीक्यूशन बिल्कुल वैसे ही हो रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर किस तरह से जो है खुश जरूर दिख रहे हैं सभी वैज्ञानिक। यहाँ पे उम्मीद सबकी है लेकिन तनाव भी जरूर है यहाँ पर, क्योंकि एक ऐसी घड़ी है यहाँ पर जब ये सारा मिशन जो है एक ऑटोमेटेड मोड में चला जाता है। यानी कि 5:45 पर जो है ये ऑटोमेटेड मोड में जाएगा। उसके बाद जो है वैज्ञानिक कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं पूर्व अध्यक्ष की शिवन मौजूद है। यहाँ पर राधा कृष्णन जो कि पूर्व अध्यक्ष है वो यहाँ पर मौजूद है। तमाम जो है पूर्व वैज्ञानिक जो है वो यहाँ पर मौजूद है इस समय। और लगातार वो भी देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है फीडबैक मिल रहा है। जो कमांड्स दी गई थी वो पिनाज का भी रुख करेंगे। पिनाज, अभी तो ऑल सेट नजर आ रहा है, सारे पैरामीटर्स हमने पार कर लिए हैं, सारे साइंटिस्ट इस वक्त मौजूद हैं, हम लाइव तस्वीरें भी देखेंगे। लेकिन जब ये ऑटोमेटिक मोड में आएगा असल चैलेंज वहां से शुरू होगा। अब तक के लूना मिशन का अब चलते हैं टुवर्ड्स चंद्रयान 3। बिल्कुल, और आपको बता दें कि जब ऑटो मोड में आएगा तभी असल चैलेंज जो है वो शुरू होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको बताऊं कि एक अजीब सी हलचल जो थी, जो पूरी सब लोग बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि वक्त का इंतजार था रिपोर्टर्स में भी। और जैसे ही आपको बताएं कि 5 बजे उसके बाद यहाँ का माहौल जो है, यहाँ पर जो स्टाफ था, रिपोर्टर्स थे, तमाम जो लोग थे, हम लोगों के अंदर भी ना एक अलग तरह की शांति और एक अलग तरह की नर्वसनेस आ गई है। सभी लोगों में थोड़ा थोड़ा तनाव है, थोड़ी उत्सुकता है, उम्मीद ढेर सारी है और दुआएं जो है मन में अपने आप चल रही हैं कि भगवान सब कुछ ठीक ठाक हो, इस बार कुछ गलत नहीं होना चाहिए। आप देखिए कि यहाँ पर पीछे ये जो बड़ी सी स्क्रीन लगाई गई है उसमें तमाम जो पैरामीटर्स हैं, जिस तरह से यासर भी बता रहे थे कि अलग अलग डिवीजन, ऐसा नहीं है कि वहां पर कुछ चुनिंदा वैज्ञानिक होंगे, हर वैज्ञानिक का अपना काम होगा। कोई सिर्फ कैमरा जो है उसको ट्रैक कर रहा होगा कि भाई कैमरा ठीक से काम कर रहा है, सेंसर ठीक से काम कर रहे हैं, फ्यूल जो है वो उसी हिसाब से कंजम्पशन हो रहा है जैसे कि उन्होंने पहले इंटरप्रेट किया था। साथ ही जो तमाम दूसरे पैरामीटर्स हैं उन पर भी ऑर्बिटर ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, लैंडर जो है अपनी सही पोजीशन में है, जो रोवर के साथ जो पेलोड भेजे गए थे वो सही इंटैक्ट हैं कि नहीं, लैंडर के जो पेलोड्स हैं, जो विक्रम लैंडर पे 3 पेलोड लगे हैं जो जब उतरने के बाद फर्दर इन्फॉर्मेशन जुटाएंगे वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। तो अलग अलग वैज्ञानिकों की टीम होती है जो स्पेशलाइज होते हैं इसी काम के अंदर, और वो टीम जो है डेजिग्नेटेड होती है उन कैलकुलेशन के लिए और उस पर्टिकुलर हिस्से को मॉनिटर करने के लिए। यानी कि एक हिस्से का काम जो है सिर्फ अगर
ऑर्बिटर से संपर्क साधना है तो वो हिस्सा सही से काम कर रहा है कि नहीं। अगर एक हिस्सा जो है रोवर जो है इनसाइड में ठीक से है, जो डिसेंट होगा उसमें कहीं उसकी पोजीशन तो नहीं बिगड़ेगी, उसे कोई दिक्कत तो नहीं होगी, जब लैंडिंग होगी तो क्या जो दरवाजा जो इस तरह से एक तरह से हम कहें खुल के जो रैंप बनेगा वो ठीक से है कि नहीं है। तो एक एक जो डिवीजन है, एक एक पर्टिकुलर डिवीजन जो है एक टीम को सौंपा जाता है। वो टीम का काम सिर्फ और सिर्फ उसी चीज को मॉनिटर करना होता है। वो अपने डेटा को ओके करके चेकलिस्ट जो है वो आगे अपनी जो हेड टीम होती है उसको भेजती है, और उसके बाद हेड टीम जो है अगर सब कुछ ग्रीन सिग्नल जा रहे होते हैं तो कोई भी अलर्ट मोड बटन नहीं दबाता है। और जैसे ही इनमें से कोई भी पैरामीटर जो है वो कहीं से भी हिलता डुलता नजर आता है, कहीं भी कुछ एरर किसी भी डिवीजन में अगर नजर आता है तो तुरंत जो है वो अलर्ट मोड जो है वो ऑन हो जाता है। सीनियर साइंटिस्ट जो होते हैं वो वहां पर मौजूद होते हैं, वो एक्शन में आते हैं। इसरो चीफ के पास हर अपडेट, एक तरह से कहें कि मिनट बाय मिनट की जो रिपोर्ट है वो वहां पर उनके पास हर डिवीजन जो है जो एक एक बारीक चीज को मॉनिटर कर रहा है वहां पहुंच रही है। देखिए यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि पीछे सभी लोग शांति से बैठे हुए नजर आ रहे हैं। सभी रिपोर्टर्स जो हैं अपने अपने मीडिया हाउसेस को रिपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन एक अजीब सी शांति यहाँ पर हमने महसूस की। उससे पहले सब लोग बात भी कर रहे थे, डिस्कशन भी कर रहे थे, चर्चा हो रही थी कि क्या अच्छा क्या बुरा क्या कमी, अच्छी चर्चाएं हो रही थी। लेकिन अचानक से 5 बजे के बाद अगर हम कहें कि सूरज तो है वो ढल रहा है, लेकिन चांद जो है उस पर हिंदुस्तान एक नया इतिहास रचने जा रहा है। तो थोड़ी थोड़ी बेचैनी है, बहुत सारी उम्मीदें, ढेर सारी दुआएं जो हैं इस वक्त चल रही हैं सभी के जहन में। क्योंकि अब देखिए अगर मैं कहूं तो अब 5:30 हो गए हैं, यानी कि सिर्फ 14 मिनट और, तो 14 मिनट बाद जो है इसरो के वैज्ञानिक जो है बिल्कुल एक तरह से बैठेंगे और सिर्फ देखेंगे, क्योंकि जो एल्गोरिदम, जो तमाम डेटा जो है, जो कैलकुलेशन उन्होंने इतने लंबे वक्त से की थी, रात दिन मॉनिटर किया था, विदेशी जो एजेंसीज हैं उनके पास से जो डेटा आया था उसके हिसाब से जो कैलकुलेशन तैयार की थी तो वो उन्होंने फीड कर दी है अपनी तरफ से। बेस्ट उन्होंने फीड कर दिया है ऑटोमेटेड लैंडिंग सीक्वेंसिंग के लिए। अब विक्रम लैंडर जो है उम्मीदों के साथ जो है पूरे आत्मविश्वास से लबरेज होकर सही कैलकुलेशंस के साथ सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब हो। उसके जो 20 मिनट हैं, जिस तरह से ये 20 भी हो सकते हैं पयोधी और अनुराग, ये 17 भी हो सकते हैं, ये सब कुछ डिपेंड करेगा जो चांद का गुरुत्वाकर्षण होता है, पृथ्वी का जो पुल होता है और जो थ्रस्ट फायर किया जाता है, तो ये जो तमाम चीजें होती हैं इन सब का कैलकुलेशन जो है कुछ आगे पीछे हो सकता है। तो हो सकता है कि इसके अंदर 17 मिनट भी हो सकते हैं और ये 20 से 21 मिनट भी हो सकते हैं। तो 5:44 पर ये काउंटडाउन जो है शुरू हो जाएगा। 4 अलग अलग फेजेस होंगे। 1.68 किलोमीटर प्रति सेकेंड से रफ्तार को धीरे धीरे करते हुए 0 तक लाया जाएगा। हॉरिजॉन्टल डिसेंट भी होगा, वर्टिकल डिसेंट भी होगा और उसके बाद सॉफ्ट लैंडिंग होगी और उसके 2 घंटे तक सब कुछ ठप हो जाएगा, यानी कि एक तरह से बंद कर दिया जाएगा, शटडाउन मोड में आ जाएंगे, क्योंकि जब विक्रम लैंडर जो है वो चांद की सतह पर लैंड करेगा। लेकिन पिनाज अभी 32 मिनट बाकी हैं तकरीबन। आपने कहा कि जो आखिरी के 20 मिनट हैं वो सबसे ज्यादा क्रूशियल हैं। आखिरी के 20 मिनट सबसे ज्यादा क्रूशियल क्यों? बिल्कुल देखिए अनुराग, आखिरी के 20 मिनट इसलिए क्रूशियल हैं कि आप अंदाजा लगाइए कि कोई चीज चांद से जो दूरी होगी, जो 5:44 पर जो चांद से जो दूरी है वो 750 किलोमीटर लगभग, एक रफ मैं आपको बता रही हूँ वो होगी। उसके बाद उसको घटा के 30 किलोमीटर हो जाएगी। तो 30 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी है। आपकी स्पीड 1.68 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो जरा सोच कर देखिए कि 1.68 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड को आपको सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 20 मिनट के अंदर 0 मीटर प्रति सेकंड तक लाना है। और चांद का गुरुत्वाकर्षण आपको अपनी तरफ खींचेगा। आपको इतना ज्यादा भी इंजन और वो जो एल्गोरिदम है जरा सी भी अगर बिगड़ी तो आप वो जो ऑर्बिट है जिसमें आप चक्कर लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा आपने थ्रस्ट दे दिया तो आप उस ऑर्बिट को क्रॉस कर जाएंगे तो अगेन आप क्रैश हो जाएंगे। आपको चांद के हॉरिजॉन्टली करीब भी आना है और वर्टिकल करीब भी आना है, क्योंकि आपको लैंड करना है। आपको चांद को छूकर नहीं आना है, पास से गुजरना नहीं है, आपको लैंड करना है। तो पहले क्योंकि गोल है पूरा का पूरा सौरमंडल, तो ये जो है उसके ऑर्बिट में जिस तरह से घूम रहा है, एक एक करके पास आ रहा है। पास आने के साथ साथ जो है उसको वर्टिकल भी नीचे उतारना है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी दोनों को एक ऐसे प्रोपोर्शन में कंट्रोल करना है कि थ्रस्ट जो मिले वो उतना ही हो कि उसकी स्पीड तो कम करे लेकिन उसको एकदम बाहर ना धकेल दे, क्योंकि अगर वो अपने पाथ से डेविएट होगा तो भी क्रैश कर जाएगा। अगर स्पीड आपने एक झटके में जरूरत से ज्यादा कम कर दी तो नीचे आके, जहां पर ये गलती हुई थी जब चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर जो है वो लैंड कर रहा था, तो आपको
बहुत ही बारीकी से जो है ये पूरी की पूरे प्रोसेस। बिल्कुल बिल्कुल पिनाज, अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहिएगा कि जरा पीछे की जो हलचल है उन तस्वीरों को भी दिखाएं, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि सिर्फ 30 मिनट ये जो काउंटडाउन आप देख रहे हैं, इस काउंटडाउन को देखकर आप एहसास कर सकते हैं कि कितना कम वक्त बचा है और जैसे जैसे वक्त कम हो रहा है वैसे वैसे हर भारतवासी की धड़कनें तेज हो रही हैं। हालांकि इसरो के वैज्ञानिक भरोसा दिला रहे हैं, वो आश्वस्त हैं अपने सालों की तपस्या के बाद कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ये 30 मिनट हर भारतवासी की धड़कनें बढ़ा रहे हैं। 3,80,000 किलोमीटर का सफर जो चंद्रयान 3 ने पूरा किया है, ये आखिरी के 30 मिनट तय करेंगे कि उस सफर का भविष्य क्या होगा। 41 दिन तक चंद्रयान 3 जिस तरीके से अपने सफर को उड़ान देता रहा है, उसके बाद अब ये आखिरी के 30 मिनट तय करेंगे कि किस तरीके से उस सफर की मंजिल नजर आती है। और आखिरी कमांड दे दी गई है, ये भी आपको हम बता दें, आखिरी कमांड दी जा चुकी है और अब सबकी निगाहें उसी तस्वीर पर है, उसी स्क्रीन पर जब लैंडिंग की तस्वीरें साझा की जाएंगी। यासिर जो इस वक्त सेंटर के अंदर है